हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम्स के 2021 के जो नवीनतम आपका पेपर हुआ है उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी आपके परसेंटेज चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, रेशियो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर औसत, और औसत की एक क्लास हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे हमारी इसकी दूसरी जो क्लास है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए रोज रात 9 बजे सेशन चल रहा है। आपको इस सेशन को रेगुलर ज्वाइन करना है। तो एक बार सभी बच्चे जय हिंद का मैसेज लिख दीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। बिल्कुल सभी एक बार जल्दी से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। भीम कुमार, शिवशांत, सभी बच्चे एक बार लाइव हो जाइए जल्दी से सेशन में। महेश कुमार, एक और चीज आप सभी बच्चों को बताना चाहेंगे। आपको पता होगा थोड़े दिन पहले विद इन 1 वीक हमारा जो चैनल हैक हुआ था, उस वजह से बहुत सारा इश्यू अभी चैनल के साथ चल रहा है। अभी भी वो चीजें अपडेट नहीं हुई है कि नोटिफिकेशन जाने में दिक्कत हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं। अब आप लोगों के साथ में सपोर्ट की अब जरूरत है। हम क्लासेस तो रेगुलर ले रहा हूं मैं, आपको पता होगा ये हमारे एसएससी जीडी की 6ठी क्लास चल रही है, 6 क्लास हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस सेशन को शेयर करने की जिम्मेदारी आप सभी बच्चों की है, ताकि जिन बच्चों तक ये नोटिफिकेशन अब नहीं जा पा रहा है उन तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जहां पर भी आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस जहां पे भी है, इस सेशन को शेयर करने की एक छोटी सी जिम्मेदारी जरूर निभाइए। उम्मीद करता है जल्दी यूट्यूब अपने एंड से भी सारी चीजें अपडेट करे, लेकिन तब तक आप सभी बच्चों के पूरे सपोर्ट की उम्मीद रहेगी। ओके, तो आप सब लोग सेशन में लाइव हो चुके हैं, तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने 17 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए थे कल के सेशन में। आज हम जो है आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक समूह में 24 व्यक्तियों का औसत भार 72 किलो है। यदि 78 किलो वाले 3 व्यक्ति समूह से निकाल दिए जाते हैं और 75 किलो वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल कर दिए जाते हैं, तो बताइए अब समूह में व्यक्तियों का औसत भार कितना होगा। तो पहले तो हमें यह तय करना पड़ेगा कि कुल मिलाकर हमें यहां पर वैल्यू में ऐड हो रहा है या नुकसान हो रहा है। इस चीज को समझना पड़ेगा। इस चीज को क्लियर है कि वैल्यू में ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इस चीज को अगर आप समझ लिए तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखिए, 24 का जो औसत वजन है वो 72 किलोग्राम है। 24 दूना 48, 4 24 इंटू 7 28, 168 होता है। 168 और 4 172, तो 1728 हो गया। 78 किलो वाले 3 व्यक्ति, तो कितना योग बनेगा? 24, 2 21 और 2 23, 234। और 75 किलो वाले 4 व्यक्ति, तो हो गया 300। तो आप बताओ, ये तो यहां से जा रहे हैं, ये यहां पर, ये तो यहां से जा रहे हैं और ये यहां पर वापस आ रहे हैं। तो आप मुझे बताओ 234 किलो अगर गया है और 300 किलो अगर आया है, तो कुल मिलाकर कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। कितने का इंक्रीमेंट हुआ बताओ? 1728 में अब कितने का इंक्रीमेंट होगा? 34 और 6 बोलो 40, 40 और 6 66 का इंक्रीमेंट हो। तो 14, 8 और 1 9, 1794 योग आ गया। लेकिन सुनिए, 3 गए 4 आ गए, तो मिलाकर 1 का इंक्रीमेंट हुआ। तो पहले 24 लोग थे, अब 25 हो जाएंगे। तो कितना बन जाएगा? 25 इंटू 6 150, 25 इंटू 7 35, 3 14 3 17, 7 बनेगा। और 7 वाला एक ही ऑप्शन है, यहां 7 नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो यही तो उत्तर होगा 71.76। यहां पूरा आंसर सॉल्व करने के लिए आपको कोई विशेष अवार्ड नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप पूरा आंसर लेकर आ रहे हो। आपको जब पता चल गया कि शुरुआत वैल्यू जो है वो 7 से है, तो आपको इस चीज को आराम से सॉल्व करना है, क्योंकि यहां कहीं भी 7 नहीं है। तो 71.76 जो है वो अपना राइट आंसर बन जाएगा। अब बताइए, बात क्लियर है? एसएससी जीडी के लिए हमारा लाइव बैच भी चल रहा है। रेगुलर क्लास सुबह 9 बजे मेरी क्लास होती है। अगर आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस 21 वाले, 19 वाले, उससे पहले वाले सारे क्वेश्चंस, और साथ ही टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन, इसके अलावा टॉपिक के भी प्रश्न अलग से 60 70 100 क्वेश्चन हर टॉपिक के अलग से, मॉक टेस्ट, वो सब चीजें एक न्यूनतम फीस में आपके पास उपलब्ध है। तो एसएससी जीडी का जो हमारा बैच है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए,
वापस रिपीट कर दे रहा हूं, 24 इंटू 72 1728। 78 वाले 3 गए 234, 75 वाले 4 आए 300, कुल मिलाकर भार 66 किलो बढ़ा, तो हो गया 1794। और 1794 25 कैसे हुआ? 3 गए 4 आए, तो एक का इंक्रीमेंट हुआ, तो 24 की जगह 25 हो गए, इसलिए हमारा रिजल्ट हो गया 71.76। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, अगर देखो ऐसे ये सेशन चलता रहा तो फिर हम इसको कितने दिन कंटिन्यू करेंगे, समझ रहे हो? तो आपकी एक छोटी सी, अब जितने कम से कम लाइव है एक बार इस सेशन को शेयर कीजिए। रेगुलर हम हमारे एंड से सेशन ले रहे हैं, सीईटी के बैचेस चल रहे हैं, इसका चल रहा है, आर्मी जीडी के क्लासेज आपकी चल रही है, लेकिन अब आप सभी बच्चों के सपोर्ट की जरूरत है, तो सेशन को शेयर करने की जिम्मेदारी रहती है सभी की। तो एक बार के लिए मैं अगले क्वेश्चन तक रुकता हूं, तब तक आप सब लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है भी? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है हैक होने की वजह से कितना सारा इश्यू चल रहा है, उसमें भी अगर आप लोग ऐसे शेयर वगैरह नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। और आप ही के लिए क्लासेस लगा रहे हैं, ये ऑलरेडी हम हमारे बैचेज में तो चल ही रहे, लेकिन आपके लिए इसलिए लगा रहे ताकि आप इस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। और सारे मैं आपको प्रीवियस ईयर इस सेगमेंट में आपको यहां पर यूट्यूब पर कोई क्लासेस नहीं कराने वाला, टॉपिक बाय टॉपिक एग्जाम का नाम लिखते हुए, शिफ्ट का नाम लिखते हुए, कोई भी यूट्यूब पर वर्तमान में ऐसी क्लासेस नहीं ले रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं कि जीडी की, हम लोग अधिनेशन बोर्ड की क्लास लेते हैं, उसमें भी ये टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन रखते हैं और एग्जाम का नाम लिखते हैं। सीजीएल की मैंने जितनी भी क्लास ली उसमें भी ये चीज का ध्यान रखा है। चलिए, एक समूह में 56 छात्रों का औसत वजन 55 है, 60 वजन वाले 12 छात्र इस समूह से निकल गए और 52.5 किलो वाले 6 छात्र समूह में शामिल हो गए, तो शेष बचे छात्रों का औसत वजन से हुई कमी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, 56 छात्रों का औसत वजन कितना है? 55। 60 किलो वाले 12 छात्र चले गए, तो सबसे पहले बताओ कितना? 720 चला गया। और 52.5 किलो वाले 6 छात्र आ गए, 12 3 15, 1 315। अब मुझे आप एक चीज बताओ, 720 चले गए और 315 का वजन ऐड हुआ, तो कुल मिलाकर अभी वजन में कितने की कमी आई? 10 में से 5 गए 5 और 1 में से 1 गया 0 और 405 की। यस और नो? अब 405 की कमी आएगी तो योग कितना हुआ? 55 56 का योग देखो, 6 5 30, 3 30 और 25, 55 और 3 58, 5 25 और 5 3080, 3080 हमारा योग बना और उसमें से 405 चला गया, 10 में से 5 गए 5 और यहां पर बच गया 7, 10 में से 4 गए 6, 2675। लेकिन अब सुनिए, 12 चले गए, तो सबसे पहले बताओ 56 में से 12 गए और 6 आ गए वापस, तो कुल मिलाकर 6 का ही तो नुकसान हुआ। तो अब बताओ एट लास्ट बच्चे यहाँ है कितने? 50 ही तो है भाई। 56 में से पहले 12 घटाओ, फिर वापस 6 जोड़ लो, कुल मिलाकर 6 का नुकसान, तो 56 की जगह छात्र हो गए 50। तो सबसे पहले भाग चला गया 5, 50 इंटू 5 250, फिर पीछे बच गया 175, 50 50 इंटू 3 75, पीछे कितना बच गया अभी? 50 इंटू 3 150, 200 ज्यादा हो जाएगा, फिर बच गया 25 और फिर 5, 53.5 आ गया। तो मुझे बताओ, जो वजन 55 था वो 53.5 आ गया, तो 55 में से 53.5 घटा लोगे तो यहाँ वजन में कमी कितने की आई? 1.5 किलोग्राम की यहाँ पर कमी आ चुकी है और यही अपना राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? इस तरह से इस प्रश्न को आपको हल करना था। 1.5 केजी की क्या होगी? एवरेज में कमी आ जाएगी। यस और नो? आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1 मिनट रुकिएगा। बिल्कुल 8.5 क्यों बताया शिवशांत आपने? 8.5 किस हिसाब से बताया? सोचिए कहां गलती हुई, देखो एक बार वापस देख लो। 60 इंटू 12 720, 52.5 इंटू 6 315, डिफरेंस 405 का घटा दिया 2675।
महेंद्र अगर ये प्रचार आकर यहाँ करना पड़ रहा है तो फिर सोचने की बात है ना। तो कम से कम समझदार बनिए, इतने मैच्योर बनिए, और या फिर उनके पास ही जाकर वही काम कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि संख्या 5, 7, 9, 13 इन औसत t है तो t का मान कितना होगा? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। इन संख्याओं का औसत t है, t तो नहीं होना चाहिए, तो t का मान, t की वैल्यू कुछ होनी चाहिए यहाँ पर। ऐसे कैसे दे दिया? 5, 7, 9, 12, 13, t, 20 इन सब का औसत कुछ ना कुछ तो रखना होगा भी। ऐसे t रख दोगे तो फिर 60 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। मान लो अभी उस अकॉर्डिंग हमें नहीं पता है तो हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। मान लीजिए 20 रख दिया तो कितनी वैल्यू? 3 और 3 6 और ये कितना 7 वैल्यू का अगर एवरेज 20 है तो डियर स्टूडेंट हमारा एडिशन कितना बन गया? 140। बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? उसमें से हमें 6 वैल्यूज ऑलरेडी पता है, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 20। महेंद्र ये आपकी गलती नहीं है, ये समस्याएं रहती है। ठीक है, आप थोड़ा सोचिएगा इस चीज को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, 12 और 9 21, 21 और 10 31 और 2 33, 33 और 10 43 और 3 46 और 20 कितना? 66। और 66 को घटाते ही हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। 10 में से 6 गए 4, 13 में से 6 गए 7। तो यहाँ ऑप्शन चेंज कर दीजिएगा। यहाँ हो सकता है उनकी कोई टाइपिंग एरर रही है, क्योंकि यहाँ एवरेज टी नहीं हो सकता, कोई ना कोई वैल्यू रही होगी। ओके, निश्चित रूप से 11 है, 11 होगा। एक बच्चे ने बोला 11 है, तो 11 है तो फिर सोच लो 11 के हिसाब से क्या हो जाएगा? फिर 77 है, 77 इंटू 7 कर लो 49। 11 तो नहीं होना चाहिए, कुछ और होगा। किसी के पास एक क्वेश्चन हो तो मुझे वैल्यू बता देना एग्जैक्टली। ओके, ठीक है, ये वैल्यू कुछ भी रही होगी, हमें पैटर्न समझना। एक पैटर्न समझ लिया, और ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं जहां पर x था, वैल्यू y थी। ठीक है, एक और चीज बताना चाहूंगा, मुझे जहां तक ये चीज फील हुई, आप सभी बच्चे इतने सारे लाइव देख रहे थे, एक बात सुनिए। अभी क्या है कि YouTube पर इतना सारा ऐसे अजीबोगरीब चीजें आने लग गई है, तो आप लोगों को क्या है, बिलीव कम होता है कि कहीं पर भाई प्रॉपर पढ़ाई भी हो रही है, क्योंकि आप वो शायरियों के आदी हो गए, चुटकुलों के आदी हो गए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आपको कोई पढ़ाई की बात करता है ना, वो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। और उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपे हुए उनकी बात कर ले तो और बुरा लगता है। कह रहे ये ऐसे कैसे आ गए, हम तो ऐसे पढ़ ही नहीं रहे, हम तो पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे इतने दिन से। तो वो आपकी दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा अभी कंटेंट ही ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, इस वजह से स्टडी विद रवि अभी ये बैच उपलब्ध नहीं है, मैंने बताया आपको ऑलरेडी उस बैच में क्या रीजन है जिस वजह से वो नहीं चल रहा है, तो उस चीज को समझिए आप। ओके, 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत। 10 क्रमागत विषम का औसत 46 है। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि भैया जब बात विषम की कर रहा है तो ये औसत सम कैसे दे रहा है? और ये चीज मैंने आपको हमेशा बताई, इसके फर्स्ट पार्ट में भी ये चीज क्लियर की थी। ये चीज इसलिए क्लियर की थी कि जब मिड वैल्यू डिसाइडेबल नहीं होती है तो सम का औसत विषम आता है और विषम का औसत सम आता है। ये चीज क्लियर रखिए। तो यहां देखिएगा 5 इधर 5 इधर, तो यहां 46 रख दो मैं, लेकिन विषम है तो डियर स्टूडेंट यहां हो जाएगा 45, यहां 47। हमें बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत, तो भैया ये 49, 51, 53, 55, 43, 41, 39, 37। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, तो 92/2 कर दोगे तो 46, और 46 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब इनका एवरेज निकालो आप, 39 और 53 का निकालना तब भी उस चीज को फॉलो होगी। 41 और 51, 43 और इस प्रकार से 45 और 47, तो 92 ही बनेगा, और 92/2 करोगे तो यही रिजल्ट आपका रहने वाला है। सर मेरा एसएससी जीडी में आपकी वजह से सेलेक्ट हो गया। अनिल मावार, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करते हैं जिस संघर्ष से, जिस मेहनत से आप
लगे हो आप और भी बच्चों को मोटिवेट कीजिए। जहां से भी आपने तैयारी की, जिस सब्जेक्ट की, आप उनको जरूर उस चैनल के बारे में, चाहे आप जहां से जीके आपने पढ़ा है, रीजनिंग अच्छे से की है, मैथ्स पढ़ी होगी, जहां से भी आपने पढ़ी है, और बच्चों को मोटिवेट कीजिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और फॉर्म की हालत देखी होगी, सीजीएल के फॉर्म देखे होंगे, 36 लाख फॉर्म आए सीजीएल के लिए। जीडी में भी इस बार इतने ही आने वाले, इतने 36 नहीं तो कम से कम 20 लाख तो फॉर्म मान के चलिए। अब सोचिए उसे वैकेंसी में फाइट करना है, जीडी के लिए अगर फाइट करना है, और हम उन प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे जो अपने एग्जाम में बन चुके हैं। हम या तो वो प्रश्न पढ़ते हैं जो बहुत इजी है, जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, या हम वो पढ़ते हैं जो कैट सेट ऐसे ऐसे लेवल के हैं जिनका हमें खुद को नहीं पता गुरुजी वो प्रश्न लाए कहां से। तो कम से कम जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी आपको टीचर करा रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट के, उसको शिद्दत से पढ़ना है। रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको हो तो मैं सेशन उसका एक शुरू कर सकता हूं, लेकिन पहले हम मैथ्स के कुछ 5-6 टॉपिक हो जाने तो उसके बाद, दीपावली के बाद मैं रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर है उनको मैं शुरू कर दूंगा। चलिए, क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है, 5 विषयों में अमित के प्राप्तांकों का औसत 72 है, इनमें से 3 विषयों का 70 है, तो शेष विषयों का। अब बताओ, ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हो, यस और नो, जल्दी से। अब यहां एक चीज को समझिए, 5 विषयों का अगर एवरेज 72 है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम योग लाएंगे, तो हो गया 360। उनमें से 3 विषयों का एवरेज 70 है, तो ये हो गया 210, तो अपने बच गया 150। अब 150 है, लेकिन कितने लोगों का, 2 ही तो बचे भाई। जब 5 में से हम 3 को काम में ले चुके हैं, तो हमारे पास 2 ही तो यूनिट बची, और इनका जब एवरेज निकालेंगे 75 इज द राइट आंसर। समुद्र सिंह बहुत सारा थैंक यू, सुशांत, मिलन कुमार, रिंकू, बहुत बढ़िया, आप सभी ने आंसर किए हैं। चलिए, अब बताओ, बात समझ में आई सभी को, यस और नो? हो जाएगा ये क्वेश्चंस? हाँ, इजी वाले क्वेश्चन स्किप कर देंगे ना इस बार, ये कर स्किप कर देंगे भाई। चलो, एक समूह के 45 व्यक्ति केवल पुरुष और महिलाएं हैं भाई, 45 लोग हैं यहाँ पर, पुरुष और महिलाएं, जिनका अनुपात 5:4 है। यदि पुरुषों का औसत वजन 79.4 है, महिलाओं का औसत वजन 64.5 है, तो बताइए समूह में सभी व्यक्तियों का औसत वजन कितना होगा? दशमलव के एक स्थान तक, पॉइंट के एक अंक के बाद रुक जाना है, ध्यान रखना। ओके, अब ध्यान दीजिएगा क्या है। तो हम एक काम करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की आवश्यकता नहीं है, 5:4 से ही हल कीजिए। ये मैन है और ये वुमन है, इनका एवरेज 79.4 है, इनका एवरेज 64.5 है, तो 20 2 45 2 47 4 35 4 39, 20 2 16 2 18 1 24 1 25। अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 8 7 15 14 1 15 हासिल 5 655 बटे में 9 से डिवाइड करेंगे। आपको संख्या बताने की जरूरत नहीं है, बात समझ रहे हो? इसको डायरेक्टली डिविजिबल कर सकते हो, और 9 से डिवाइड, 9 × 7 63, पीछे बच गए 2, 9 दूनी 18, पीछे कितने बच गए भी? 63, फिर 2 25, 18 में से 7, 9 7 63, 72.78, लगभग ये अपना आंसर बन जाएगा। 72.8 इज द राइट आंसर। यहां को चाहिए 78, ऐसा कुछ बनेगा जिसको 72.8 बोलना पड़ेगा। अब बताइए, बात समझ में आई क्या सभी को? तो फिर मैं अगले प्रश्न पर चलता हूं, ठीक है? और नहीं तो एक और तरीका भी कर सकते हो, 9 से भाग दीजिए 5 बार, 5 25, 5 चौक 20, इसका गुणा 25 से, इसका गुणा 20 से, भाग देना 45 से। तो अलग अलग संख्या से भाग दोगे, जब रेशियो में भी वही वैल्यू आनी है, तो संख्या से भाग दीजिए या रेशियो से दीजिए, एक ही रिजल्ट रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 संख्या ABCDEF में पहली 5 संख्या ABCDE का औसत अंतिम 5 संख्या
बी सी डी एफ के औसत से 26 अधिक है, ए और एफ के बीच अंतर बताओ। तो पहले तो आप सभी बच्चों 6 संख्या जिनमें से ए बी सी डी ई और बी सी डी ई एफ ये इससे 26 अधिक है। पहले तो ये बताओ इन दोनों में कॉमन कौन सी वैल्यू है, जल्दी से जल्दी बताओ। ए बी सी डी एफ में से बी सी डी एफ को अगर घटाते हैं, बी से बी, सी से सी, डी से डी, ई से ई, तो अंतर तो दो वैल्यू ए और एफ के बीच आएगा। और ए और एफ के बीच जो अंतर होगा, तो पहले तो मुझे बताइए इससे 26 अधिक है, लेकिन कितनी वैल्यूज पर? टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है बोलिए? 5 वैल्यूज है। इन दोनों के बीच 5 वैल्यूज है ना, 5 इधर 5 इधर, तो हो जाएगा 130 का डिफरेंस रहेगा, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, पहली 5 संख्याओं का औसत अंतिम 5 संख्याओं से 26 अधिक है, तो आप एक काम कर सकते हो, इनका कोई एक एवरेज मानिए, इनका कोई एक एवरेज मानिए, डिफरेंस कितने का हो गया? 26 का। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ भी एवरेज है, 5 इंटू, मान लीजिए 5 इंटू एक्स कर लो, इसको 5 इंटू वाई कर लो, और 5x माइनस वाई, यही तो होगा। और वो कितना डिफरेंस है बोलो इन दोनों के बीच? इनके औसत में ये डिफरेंस है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ऐसे भी कर सकते हो। और इनके योग में डिफरेंस आप इजीली रख सकते हो। 26 इंटू 5 करोगे तो 130 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल था भी। 37 का औसत 49 है, पहली 21 का औसत ये है, अंतिम 17 का औसत ये है। 21वीं को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत। अब यहां से बात को समझना, 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए, जब तक हमें 21वीं पता ही नहीं है, हम उसको वहां से नहीं छोड़ सकते। तो पहले हमें 21st जो नंबर है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैसे पता करेंगे? 37 का औसत 49 है, 21 का औसत 43.8 है, तो 17 का औसत 55.6 है। तो पहले यहां से योग लाएंगे भी, 31 और 37 इंटू 49, उसमें से इन दोनों के योग को माइनस कर लेंगे, और शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? तो आप बताओ 21 और ये कितना बढ़ गया? 38। तो यहां से पहले हम पता करना पड़ेगा 37 इंटू 49, पता कर लेते हैं। चलो 9 7 63 6 28 और 27, 27 गुना 54 और 55, 55 और 6 11 61, फिर 6 12 और 6 1813। इस 1813 में इनका जो एडिशन है, 168 में 16 बच गए, 63 और 16, 79 में फिर 9 आ गए 7, 21 इंटू 4 84 और 7 91, 17 इंटू 6 42 4 6 4, 102 में फिर 2 आ गया 10, 17 इंटू 5 85 और 10 95 9, 85 और 9 94। इसको जोड़ना तो पड़ेगा अभी आपको, 10 14 1 15 5 1 6 1865। अब हम क्या करेंगे? 1865 में से 1813 को घटा लेंगे, 5 में से 3 गया 2, 52 बच जाएगा। ये कौन सा नंबर आ चुका है? ये 21वीं संख्या आ चुकी है, पर ये रिजल्ट नहीं है। हमें तो बोला 21वीं संख्या हटा देंगे तो क्या बचेगा? तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से 1813 में से 52 हटा दो, 1 11 में से 5 है 1761, और नंबर कितने हैं? 37। ये भाग देना पड़ेगा, और जैसे ही इस वैल्यू का हम भाग देंगे, किसमें? 1761 में। किसका भाग देंगे? 37 का। तो ये आ जाएगा 47.59, 47.59 होगा, जो अप्रोक्सीमेट 47.6 बनेगा, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताओ, बात समझ में आई? थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन इस चीज को हल तो करना ही पड़ेगा। आप सभी बच्चे बताओ, पहले तो ये सेशन आपके काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये बताइए। हम क्लास ले रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस ईयर चला रहे हैं, यही फिर अगर नहीं समझ में आया तो फिर हमारे पेड बैच में हम क्लास कंटिन्यू करें भी, आपके लिए समय निकाल कर यूट्यूब पर आते हैं। बताइए,
अगर मन नहीं लग रहा पढ़ाइयों में तो फिर आराम से मनोरंजन कीजिए यूट्यूब पर। चलिए इसको एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। 37 का एवरेज 49 है, योग लाए, 21 का योग बना, 17 का योग, ये 37 से ये 38 हो रहा है, ज्यादा जुड़ा, कितना ज्यादा जुड़ा 52। अब कौन सी संख्या ये वही होगी ना जो एक्स्ट्रा जुड़ी है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, इसमें से 52 को हटा दिया, 1761 बटा 37 तो 47.59 जो अप्रोक्सीमेटली बन गया 47.6। आगे बढ़ते हैं। यदि 5 आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत 11 है तो उनमें से अंतिम 3 का औसत बताओ। 5 आरोही का औसत कितना है, विषम पूर्णांकों का 11 है, फिर मैं बोल दूं 13, फिर मैं बोल दूं 15, यहां पर 9 है, यहां पर 7 है, अंतिम 3 का, और अंतिम 3 का एवरेज बन जाएगा 13। एवरेज हमेशा मिड नंबर होता है जब बात इक्वल डिफरेंस की हो। बताइए बात क्लियर हुई। पहले तो मुझे बताओ, औसत हमेशा मध्य का अंक होता है जब बात कंसेक्यूटिव की, क्रमागत की, क्रमिक की या सतत की हो। तो सतत में हमारा मिड नंबर था, इधर 13 15, उधर 9 7, क्योंकि 5 ही तो वैल्यू थी। वाले क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत कितना है, 11 है, अंतिम 3, और अंतिम 3 का कितना बन जाएगा 13। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एबीसी 3 संख्याओं का औसत 60 है, योग बन गया 180। ए और बी का औसत 45 है तो योग बन गया 90। तो कितना बच जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगी 90, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ये क्वेश्चन इजी था तो आई थिंक इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। भाई तीनों के वजन में से मैंने 2 का वजन जो 90 था हटा लिया तो मुझे तीसरे का वजन 90 मिल चुका है। ओके, बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा, कुछ संख्याओं का औसत 37 है, यदि उनमें से 3/5 संख्याओं में प्रत्येक में से 7 जोड़ दिया जाता है और शेष संख्याओं में प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब बताओ भाई कैसे इसको हल करेंगे। कुछ संख्याओं का औसत 37 है, यदि 3/5 संख्याओं में प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से, तो देखिए 3 संख्याओं में प्रत्येक में 7 जोड़ा, कितना बढ़ जाएगा बोलो, 7 और 7 14 44। प्रत्येक में 7 जोड़ा तो औसत 37 और 7 44, और शेष संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए तो इसमें से 17 में से 9 गए तो कितना बच जाएगा 28, इंटू शेष कितनी बच गई, 2 बच गई, तो 12 और 1 13 132, 28 दूना 56, 8 8 188। तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, 188 में किसका भाग दे दो, 5 का, 5 इंटू 3 15, 3 बज गए, 7 5 35, फिर 3 बज गए 37.6। ये आपका डी आंसर हो जाएगा। ओके, विकास वो बैच उपलब्ध नहीं है, ये चीज मैंने शुरू में ही बता दी है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 3/5, इसका मतलब समझे, 5 में से मैं 3 की बात कर रहा हूं, जिनका एवरेज प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाता है। तो आप बताओ 37 और 7 कितने हुए, 44, कोई इश्यू नहीं। शेष संख्याओं में शेष 2 ही तो बची, कैसे पता चला, अरे भाई 5 में से 3 काम आ गई तो शेष 2 बची, प्रत्येक में से 9 घटाया
तो एवरेज जो 37 था, मैंने बताया था कल के सेशन में। अब वहां अभी भी दिक्कत आ रही है कि क्यों जोड़ा, तो मैंने कल बोला था जब बात प्रत्येक की हो तो सीधा परिवर्तन औसत में करेंगे, जब बात किसकी हो, प्रत्येक की हो। तो 28 इंटू 2 कितना, 56, इन दोनों को जोड़ा 188। कहोगे सर 5 का क्यों भाग, 3 और 2 टोटल वैल्यू 5 ही तो हुई। 37.6 इज द राइट आंसर। अब बताओ कोई समस्या दिक्कत है क्या? समझ में आया? यस का मैसेज लिखिए तो फिर मैं अगले प्रश्न पर चल रहा हूं। सभी प्राणियों से पूरी उम्मीद रहेगी कि सेशन को शेयर कर दो। सोलह संख्याओं का औसत 24.5 है, 6 संख्याओं का औसत 20.5 है, 5 का औसत 32.4 है, तो शेष का औसत बताइए। अब कोशिश करो एक बार, कितना रिजल्ट होगा। ये इस पैटर्न का क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग पढ़ भी चुके हो, तो ध्यान दीजिएगा। 16 संख्याओं का औसत 24.5 है। योग ला सकते हो, 16 इंटू 5 80, 8 64 और 8 72, 7 32 और 7 39। उनमें से पहले 6 का औसत 20.5 है, 6 5 30, 3 123, और अंतिम 5 का औसत 32.4 है। 20 2 10 और 2 12, 1 15 1 16, 5 6 2 8 और 285। तो यहां से देखिए नंबर 16 थे, 11 प्राप्त हो चुके हैं, शेष कितना बचा, 12 में से 5 7, 8 में से 8 0, 107। लेकिन संख्याएं कितनी बच गई, 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5, पीछे बच गए 2, 21.4। और ये आपके प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। दीपलेश सिंह वेस्ट बंगाल से नमस्कार आपको। जितेंद्र कुमार बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके, प्रहलाद माचरा नमस्कार। क्लियर हो चुकी है ये बात, तो ध्यान से सुनिएगा। 16 इंटू 24.5 392, उसमें से मैंने 11 का जो योग घटाया तो बचे 107। अब कहोगे सर ये 5 कहां से आया, 16 में से मुझे 11 डिजिट पता है, तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई है वो बची है 5 नंबर, तो 107/5 क्या, तो 21.4 इज द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए के 3 गुणे बी के 4 गुणे परिणामों का औसत 17 है। ए के 4 गुणे बी के 3 गुणे परिणामों का औसत 18 है, और ए और बी का योग कितना होगा। कोशिश करिए एक बार। तो देखिएगा, ए के 3 गुणे, मैं कह दूं 3a, प्लस बी के 4 गुणे, इनका औसत 17 है, इनका औसत कितना है, 17 है, और ए के 4 गुणे और बी के 3 गुणे, इनका जो औसत है वो कितना है, बोलो 18 है। तो ए और बी का योग कितना होगा, या औसत कितना होगा, औसत होना चाहिए, योग कैसे। चलो हो सकता है, चलो चलिए। अब यहां से देखो, अगर ये 3 का योग है, यहां पर 4 है, तो 17 इंटू कितना हो जाएगा, ए के 3 गुणे और बी के 4 गुणे का औसत 17 है। 17 इंटू 2 कितना, 34, 18 इंटू 2 कितना, 36। इनको बराबर करना पड़ेगा, या तो ए की वैल्यू ले आओ या फिर बी की, कर सकते हो बराबर। तो यहां देखिए किससे गुणा करें, 4 से या 3 से, तो 12a प्लस 16b, 12a प्लस 9b, 16 12 और 2 14, 146 136, 16 1 12 और 136, और यहां देखिए 108। अब जैसे ही हम इसको घटाते घटाते घटाते, ये तो कैंसिल हो गया,
तो 16 में से 9 गए 7 भी बराबर में आ गया 28, और 7 भी 28 है तो b का मान कितना बन गया, 4 बन गया। लेकिन ये सिर्फ b का मान आया है। अब ध्यान दीजिएगा, b का मान 4 है तो कहीं पर भी रखकर हम उसकी वैल्यू ला सकते हैं। a का मान 12a प्लस, यार 16 चौक 64 बराबर 136, 12a बराबर 6 में से 4 2, 13 में से 6 72, a का मान 12 इंटू 6 72। अब बताओ b अगर 4 है, a अगर 6 है, इन दोनों का योग लाना है और 6 प्लस 4 होते हैं 10, और 10 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अगर ऐसा प्रश्न हल कर पाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। दिलपेश सिंह कह रहे सर एक क्वेश्चन डाउट है जिसमें एवरेज में गलती से पढ़ लिया जाता है, उसमें 4 डिजिट दिया हो, वो नहीं आ रहा। कोई नहीं, अभी मैं समझाता हूं कैसे करना है। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? यहां तक की बातें समझ में आई सभी को? थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा दिमाग हिलाने वाला प्रश्न था, लेकिन समझना तो पड़ेगा। क्या प्रश्न है ध्यान से सुनिए। वो क्वेश्चन ये था, a के 3 गुणा और b के 4 गुणे का औसत 17 है, तो दो वैल्यू है 17 इंटू 2 योग बढ़ा 34। a का 4 गुणा और b के 3 गुणे का जो योग है औसत है वो कितना है 18। अब इसको प्रूव भी कर सकते हो, 4 तिया 12, 6 इंटू 4 24, 24 यहाँ कितना बन जाएगा 6 इंटू 3 18 और 4 इंटू 4 16, इनको जोड़ोगे तो बन जाएगा 34, 17 बन जाएगा। योग 34 आ गया, एवरेज निकालोगे तो 17 ही आएगा। भाई 34 में 2 का भाग दोगे तो वापस एवरेज तो 17 ही बनेगा ना, वही चीज है। तो देखिएगा, अब आपको सर ये गुणा क्यों किया? हमेशा क्या होता है जब दो वैल्यू में से एक वैल्यू पता करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट क्या पूछ रहा सर 16 कहां से आया? 16 ऐसा है, देखो 4 इंटू 3 12, 4 चौक 16, 4 इंटू 34 136, ये 12, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 36 108। घटाते हैं तो ये तो कैंसिल, 16 में से 9 गए 7 भी, इसमें से घटाए तो 28, 7 भी 28 के हैं तो b पड़ा 4 का, और b की वैल्यू जैसे इस सेगमेंट में मैंने रखी तो मुझे a का मान 6 मिल गया। हमें ये बोला है कि a प्लस b का योग क्या होगा, और वो चीज हमने यहाँ प्रूव कर दी कि ये 4 है और ये 6 है तो योग बन जाएगा 10। अब बताओ बात समझ में आई? यहां तक की चीजें क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 अंकों वाली 4 संख्याएं 3 4x 197, 6x4 348 का औसत 386 है। 3x प्लस 1 और 7x माइनस 2 का एवरेज क्या होगा? अब आपको सोच के बताओ, जब तक मुझे x की वैल्यू ही नहीं पता है मैं इन दोनों का मान कैसे बताऊंगा? तो पहला काम तो हमें x का मान लाना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट सुनिए, इन सभी का औसत 386 है। एक वैल्यू, दो वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू। आप सभी बच्चे एक बात बताओ, 4 का औसत अगर 386 है तो मैं योग ला सकता हूं, 6 चौक 24, 2 32 और 2 34, फिर 3 12 और 3 1544। तो पहली वैल्यू देखो 34x, दूसरी वैल्यू 197, तीसरी वैल्यू 6x4 और चौथी वैल्यू 348। और आप बताओ इन सब का योग क्या आना चाहिए? 1544, ये आना चाहिए। अब x की वैल्यू कैसे आएगी? 8 4 12, 12 और 7 19, 19 में मैं क्या जोड़ूं कि इकाई अंक 4 बन जाए? जल्दी से बताओ, 19 में मुझे क्या जोड़ना चाहिए? 19 और 5 24 होते हैं, तो मुझे x की वैल्यू 5 रखनी चाहिए। 24 मैंने 5 रखा, देखना 5 रखा, 24 हासिल का 2, 4 और 2 6, 6 और 9 15, इसको मैं 5 रख दो, 20 और 4 24 हासिल का 2, 3 और 2 5, 6 12 3 15। इसका मतलब जो आपने बात सोची है वो बिल्कुल एकदम सही अप्लाई हो रही है। वापस ध्यान से सुनना, अभी तक मैंने क्या सोल्व किया है। इतना ढंग से किसी भी चैनल पर अगर आपको मिल जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।
लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अगर इस बार क्रैक करना, जो भी वैकेंसी आ रही है, तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा, अपने एग्जाम के क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां ध्यान से सुनना। आप कहोगे सर ये पहले गुणा क्यों किया, ये वाली कौन सी दुश्मनी थी इससे कि पहले आपने ये गुणा कर लिया? तो सबसे पहले सुनिए, चार वैल्यू आप बताओ, मैं इन चारों को जोड़ूंगा तभी तो योग आएगा, लेकिन ये तो औसत था। तो सबसे पहले औसत से हमने योग पता किया। 4 इंटू 386 किया तो बना 1544। तो इन सब वैल्यू को मैंने 1544 रखा। 8 4 12 7 19 में मैं क्या जोड़ू कि यहाँ 4 आ सकता है? अब इतनी समझ हमें होनी चाहिए कि 19 में हम क्या जोड़ते हैं कि बाद 19 के बाद 24 4 कहां पर आता है? 24 में ही तो आता है। तो 5 जोड़ने हैं, हासिल 2 आया। 2 4 6 9 15, मैंने यहाँ 5 रख के देखा 20 4 24, तो बिल्कुल ये बात सही बैठ रही है। हासिल 2 चला गया, जोड़ा तो 15। इसका मतलब मेरे x की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट? 5। वो यहां रखो, 3 5 प्लस 1 और 7 5 माइनस 2, तो 15 और 1 16, 35 में से 2 गए 33 ही तो होगा। 15 और 1 16, इनका एवरेज देखो 9 और 49 है, और 49 का राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 24.5। अब सभी प्राणी एक बार जय हिंद का मैसेज लिखकर बताना, इस मैसेज में शर्म नहीं होनी चाहिए। जय हिंद का मैसेज लिखकर बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। एक्स वाला मान मैं रिपीट कर दूंगा दीपेश, यस और नो? सरोज, बहुत सारा थैंक यू कि अगर आपकी क्लासेस यहाँ की यूजफुल रही आपके लिए तो। अब ध्यान से सुनना, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन रहा हो तो वो अब क्लियर करना। पूरा मैं हटा के रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल है तो इसलिए इसको पढ़ के जाना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जब हमारा बैच भी करा रहे हैं, हमारा जो पेड बैच है जीडी की, जिसकी रोज क्लास सुबह में 9 बजे ले रहा हूँ, अभी उसके 2 टॉपिक है, अभी भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते तो टाइम पे ज्वाइन करके बैच शुरू कर सकते हैं। तो वहां पर पहले हम पूरा टॉपिक डिस्कशन, फिर 19 तक 2007 8 से लगाकर जितने भी 21 तक के जो प्रश्न है वो सारे हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, समझ रहे हो? उसके बाद क्या होता है, मान लो को 2-4 सवाल ऐसा टाइप है जो क्लास में नहीं हो पाता, तो फिर हम प्रीवियस ईयर में कवर करा देते हैं। प्रीवियस ईयर में जो नहीं आ पाता वो क्लास में कवर हो जाता है, उससे आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन होती है। पर देखो समझना आपको पड़ेगा, आप छोटे बच्चे हो नहीं 4-5 साल के कि आपको बोले इधर जाना है उधर जाना है, नोट्स बनाने हैं, पढ़ना है, ये क्लास यहां से करनी। अब आपको आज के टाइम इतना सारा कंपटीशन है, बच्चा खुद अपनी मर्जी से सेल्फ स्टडी से इतना कुछ पढ़ रहा है। और आज के टाइम में आप सोचिए, जो कोर्सेज हजारों के होते थे आज मात्र सैकड़ों रुपए की प्राइस में आपके पास अवेलेबल हो चुके हैं। सोचिए उस चीज को आप, पहले कोई भी कोर्स जो होता था 5 से 10 हजार की फीस के बिना आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, वही आज कोर्स आप लोगों के लिए 1000 2000, और हमारे तो सिंगल सब्जेक्ट का कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो 500 से अबव हो। सारे कोर्सेज की फीस हमेशा 500 से कम रही है। तो ये चीज आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी। अब यहां बोला 3 अंकों वाली 4 संख्याओं का औसत 386, तो मैंने बोला कि भी हमारे पास 4 नंबर है जिनका औसत 386 है, तो मुझे योग लाना पड़ेगा, और योग बना 1544। अब ये मत कहना आया कैसे था, बात समझ रहे हो? हमें यहां पर इन सब का योग करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है। 3 4x 197, 6x4 और 348। हमें पता है जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा योग 1544 आएगा। ये चीज हमने खुद तय कर ली है। अब ये तय करने हैं ना, भगवान ने वरदान दिया इस प्रश्न में 386 एवरेज लिखकर। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है? फिर मैंने देखा 8 और 4 12 7 19, 19 के बाद यहां 4 लाना है तो मुझे 5 रखना पड़ा।
अब बताओ मैंने 5 क्यों रखा, आपको समझ में आया? चॉइस तो हासिल का 2, 4 2 6 9 15 और 4 19, तो यहाँ जब वहां 5 है, x का मान भी तो 5 होगा। तो 6 9 15 5 20 और 40, 4 24, हासिल का 2, 3 2 5 6 6 12 और 3 15। इसका मतलब अपनी बात बिल्कुल वेरीफाई हो रही है कि अपने जो x का मान है वो 5 होगा। अब यहां ध्यान से सुनना, x का मान जब 5 है तो मैंने यहां रखा 3, इसमें 7 वाले में भी रखा। यही तो बोला इन दोनों का एवरेज लाओ, 15 और 1 16, 35 में से 2 गए 33, 49। ये तो योग आया है, इसको आंसर मत कह देना, ये दोनों का योग है। हमें बोला इनका औसत क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 24.5, और ये हमें पहले ऑप्शन में ही मौजूद है। अब बताइए, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो हमारे चैनल पर थोड़ा आपको परेशानी ये हो सकती है कि हम सीधा कंटेंट पर ध्यान देते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो भी टॉपिक बाय टॉपिक अरेंज फॉर्मेट में बिना किसी मनोरंजन के करा रहे हैं। ये थोड़ी आपके लिए समस्या हो सकती है कि आप मनोरंजन के आदी हो कि 1 घंटे की क्लास में हमें 45 मिनट तो शायरी टाइम पास ऐसा कुछ चाहिए और 15 मिनट आप कुछ पढ़ाना चाहो तो पढ़ा सकते हो, समझ रहे हो? तो वो सिस्टम इस चैनल पे नहीं है। ट्रिकी मैथ्स पर पढ़ना है तो यहाँ 1 घंटे की क्लास में शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन था, विकास 1-2 बार अगर इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो ऐसी दिक्कत नहीं होगी, है ना? अच्छा क्वेश्चन था, वैसे रिपीट करना है ना, एक बार इसको रिवाइज करना। 4 वर्ष पहले किसी कार्यालय में 45 कर्मचारियों की औसत आयु 32 थी। ये आज से 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। ओके, अनुज कुमार कह रहे हैं सर जीडी का कोर्स लॉन्च कीजिए। जीडी का ऑलरेडी पेड कोर्स हमारा चल रहा है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 4 साल पहले, तो डियर स्टूडेंट समझिए बात को, 4 साल पहले किसी कार्यालय में 45 कर्मचारियों की औसत आयु 32 थी। 4 साल पहले 32 थी, तो मैं ये तो कह ही सकता हूं कि आज उनकी उम्र 36 होगी। बताओ कैसे? याद है ना, जब बात प्रत्येक की हो तो सीधा परिवर्तन औसत में करते हैं। मुझे आप एक चीज बताओ, अगर आज से 1 साल बाद मेरी उम्र 1 साल बढ़ रही है तो आपकी भी तो 1 साल बढ़ेगी। 4 साल बाद मेरी उम्र 4 बढ़ रही है तो आपकी तो भी 4 बढ़ेगी। ऐसे थोड़ी आप कह दोगे नहीं सर हम तो 3.5 साल ही बढ़ेंगे इस बार, नहीं हम तो 2 साल ही बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना? वो उम्र जो होगी वो समान रूप से सबके लिए आगे बढ़ेगी। तो इसका मतलब जो पहले 32 के थे 4 साल बाद वो 36 के हो जाएंगे। इस अवधि के दौरान 3 और व्यक्ति शामिल हुए, वर्तमान में इनका औसत 37 है। तो अब लोग तो 48 हो गए लेकिन इनका औसत 37 हो गया। वर्तमान में ही तो शामिल हुए, बोला कि नहीं बोला? और वर्तमान में कंपनी का औसत, तो 3 नए का एवरेज लाना है। तो 45 इंटू 36 करोगे, चलो 45 36 का गुणा कर देते हैं, 30 3 24 और 15, 24 10 34 और 5 39 और 3 42, फिर 4 12 और 4 1620, ये योग आया। इसका गुणा कर लो, 48 37 8 7 56 5 24 और 28, 24 और 28 48 और 4 52 और 5 57 5 1776। अब मुझे बताओ एक्स्ट्रा कितना आया फिर? 1776 में से 1620 हटा लो, मैं 6 5 156। 156 कितने लोगों की वजह से आया बताओ? 3 लोगों की वजह से। तो इन 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे ही हम 3 से डिवाइड करते हैं, 5 या 15 और 3 दूनी 6, 52 ईयर अपना एवरेज होगा, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताइए, मैं इसको रिपीट करूंगा, निश्चिंत रहिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कैसे इसको हल करना था, ध्यान से सुनना। 4 साल पहले 45 लोगों का औसत 32 था, तो वर्तमान में उनका औसत 36 हो गया। पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए, 36 क्यों हुआ भाई? 4 साल पहले 32 साल के थे तो आज 36 के होंगे, तो 45 इंटू 36 1620। फिर हमें बोला 3 लोग और आ गए, चलो ठीक है भाई, 45 और 3 48।
औसत में क्या हुआ, औसत 37 हो गया, 37 इंटू 48 1796, डिफरेंस बोलो 156/3 क्या 52। अब आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो 36 से 37 हुआ 1/3 लोगों पर, तो इंक्रीमेंट कितने का होगा, 3 का। यस और नो, कितनी वैल्यू यहां पर बढ़ रही है, 48 है ना। इसको देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। अगर इसको पहले मुझे बताइए, 45 लोगों का वजन, सॉरी ये जो 32 था वर्तमान में 36 तो हुआ, लेकिन बोला 3 और लोग आ गए, तो कितने लोग हो गए, बोलो 48, और 48 पर एक उम्र बढ़ी तो कितनी हो जाएगी, तो कितने लोग यहां शामिल हुए, 3 नए कर्मचारी शामिल हो गए, जिससे औसत 37 हो गया। एक बढ़ा ना, तो 48 तो बढ़ ही चुका है। कितने लोगों पर, 45 इंटू 36 था, 48 इंटू 1, 48 बढ़ गया, तो 36 में अगर हम 48 जोड़ते हैं, 8 4 12, 7 1 8, 84 बनेगा। एक मिनट रुको, यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है, 3 लोगों पर बड़ा है ना, 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 37 इंटू 3, 21 2 9 2 11 136, 48 इंटू 3 44 और 36। इसको डायरेक्ट अप्रोच से हम ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले तो मुझे बताओ, पहले कितने लोग थे यहाँ पर, 45 लोग थे, और वर्तमान में कितने हो गए, 3 आ गए, तो 48, और 48 लोगों का वजन जो बाहर है वो कितना बढ़ चुका है, 36 से 1 बढ़ा है, तो 48 वो बढ़ जाएगा, और पहले से कितना बढ़ रहा है, पहले से था कितना बताओ, तो 48 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हमें, 48 को 3 से करेंगे 16 बढ़ेगा। आप मुझे बताओ 48 बढ़ा है 3 लोगों पर, तो 16 से डिस्ट्रीब्यूट, और 36 और 16 कितने बढ़ जाएंगे, 52। वो तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। मैं इसको मिटा के उसको करा दूं, जल्दी से बताओ, इसको मिटा के उसको करा दूं डायरेक्ट। अब देखो डायरेक्ट कैसे करना वो सुनो। इसी क्वेश्चन को इस कैलकुलेशन के बिना करना है, तो पहले 45 लोग थे, 36 हुआ 32 से, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब 48 हो गए और सबका भार एक, आयु एक बढ़ी, तो 48 बढ़ गई। 48 अगर कितने लोगों पर बढ़ी है, 3 पर, तो आप बताइए वृद्धि कितने की होगी, 16 की। तो 36 और 16, 6 और 6 12, 4 और 1 5, 52 हो जाएगा। तो आप चाहो तो इस कॉन्सेप्ट से भी इसको हल कर सकते हो, ओके। और नहीं तो फिर ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो तो था ही, लेकिन उसमें गणनाएं करनी पड़ेगी, सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कितना था, 45 इंटू 36 और 48 इंटू 37, और जो डिफरेंस आएगा उसमें 3 का भाग, 156 में 3 का भाग 52। चलो आगे बढ़ते हैं। नौ प्रेक्षणों का औसत 10 था, जिनमें से 5 का औसत 11 है, अंतिम 5 का औसत 8 है, तो 5वें प्रेक्षण की वैल्यू बतानी है। जल्दी से बताइए। सर ये 36 कहां से है, एक स्टूडेंट पूछ रहा है। अरे भाई 36 ये दिया हुआ था ना, पहले एवरेज 32 था, 4 साल पहले 32 था, तो वर्तमान 36 हो गया। ये यहां से आया वर्तमान से, ये 4 साल पहले था 32। ठीक है, तो 36 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रखो एकदम। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। 9 प्रेक्षणों का औसत 10 है, तो योग बढ़ा 90, प्रथम 5 का 11 है, अंतिम 5 का 8 है, तो योग 55 और 40, 95 हो गया। अब मुझे बताओ 90 से 95 हो गया, क्योंकि नंबर 9 नहीं है, नंबर क्या है 10। और ध्यान से सुन, अगर मैं 9 संख्या आपके सामने लिखी है, यस और नो, यहां से अगर मैं आपसे बोलूं मुझे प्रथम 5 संख्या बताओ, तो आप कहोगे 1 से 5,
मैं कहूं अंतिम 5 बताओ, 1 2 3 4 5। ये बताइए प्रथम 5 और अंतिम 5 में कौन सी वैल्यू हमने एक्स्ट्रा ऐड की है, कौन सी वैल्यू डबल बार ऐड हो रही है, फिफ्थ वैल्यू। इसीलिए जो योग 9 आना चाहिए था, संख्याएं 10 हो रही है। 90 आना चाहिए था, 95 हो रहा है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा वैल्यू 5 भी जुड़ी है उसका मान 5 होगा, और ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ये फोटो अच्छे से आपको दिमाग में रखनी है, एक वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड होने का और एक वैल्यू कम ऐड होने का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 70 है। जब 60 किलो वाले 15 व्यक्ति समूह से चले जाते हैं और 87.5 वाले 15 व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। अब बताओ, थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन कराया कि नहीं कराया? ये सेम पैटर्न से क्वेश्चन कराया था आपको। तो दोनों स्थिति में व्यक्तियों का औसत वजन बराबर रहता, तो आरंभ में कुल कितने सदस्य थे? तो आप बताओ, 60 व्यक्ति वाले 60 वजन वाले 15 व्यक्ति तो 900 किलो, और 87.5 वाले 15 व्यक्ति, तो 15 व्यक्ति गए 15 आए, तो परिवर्तन कुल मिलाकर कितना हुआ बोलो? 27.5 का। यहां से गुणा कर लो, 15 इंटू 5 75, 7 15 इंटू 7 105 और 7 112 हासिल 11, 120 और 11 131। तो 1312.5 में से 900 को घटा लो, 2 1 412.5, और इसमें किसका भाग दे दो? 70 का। 7 इंटू 5, साचक पहले ज्यादा हो जाता है। 412.5 में जल्दी से 70 का भाग दीजिए, कितना बनेगा? 412.5 में 70 का भाग दे सकते हो? यहाँ कुछ कैलकुलेशन देख लेना ना। 75 7 15 इंटू 7 105 और 7 112, 11 15 8 120 और 11 31। 1312 में से 900 के 412.5। तो वो कह रहे हैं कि व्यक्तियों का औसत वजन बराबर रहता है, फिर भी बराबर रह रहा है, इसका मतलब 412.5 वाले शामिल हो रहे हैं। जब 60 किलो वाले 15 व्यक्ति यहां से चले गए, औसत आपके बराबर रह रहा है इन सभी का, कितना बन जाएगा बताओ? पंद्रह ही है ना, 15 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं, 15 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं, 87.5। कुछ देखना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। चाहिए औसत 70 था ना, इस औसत का भाग नहीं देना। व्यक्तियों का औसत अगर 70 है, आरंभ में समूह में कितने व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति होंगे, इन दोनों का मान बराबर लाना है। 15 व्यक्ति चले गए, 87, कितना बन रहा है? एग्जैक्ट रिजल्ट बन रहा है कुछ, ये तो 5.89 कुछ बन रहा है। आरंभ में समूह में कितने सदस्य थे, सदस्यों का पता कैसे करेंगे? देखिए 60 किलो वाले, या फिर एक आप इसको 900 रुपए याद रख लो। इधर देखो, कुछ व्यक्ति थे, मैंने बोला n व्यक्तियों का वजन कितना है? 70, तो योग कितना बन गया बोलो? 70n। फिर कह रहे 70n में से 900 चला गया, और प्लस का कितना हो गया बोलो? 1300, कितना था बोलो? 87.5 इंटू 15, 75 7 105 7 112 11 1312.5। तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा? इनका एवरेज वही रहता है 70 के बराबर औसत। इसको अब हल करना पड़ेगा। तरीका तो वही है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है।
इनका मान बराबर रखना है। कैसे कर सकते हैं? कहाँ एरर हो रही है सर? 1312.15 था कि 5 था, 0.5 था। आरंभ में इस समूह में कितने सदस्य थे? तो एक काम कर सकते हैं, 412.5 में ऐसी वैल्यू का भाग दो जो पूरी पूरी डिविजिबल हो सकती है। 65 का ट्राई करो, 65 इंटू 6, 7 ज्यादा हो जाएगा, 6 30 3 39। किसका भाग जाएगा पूरा पूरा? देखो एक बार, इसकी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, निश्चिंत रहो। 412.5 में 65 का भाग देंगे, नहीं जा रहा पूरा पूरा। 5 में हम भाग दे सकते हैं 45 का, 5 में भाग दे सकते हैं हम 35 का, भाग 55 का, तो 7.5 बन रहा है। 55 से ये डिविजिबल हो रहा है। आरंभ में समूह में कितने सदस्य थे? किसी भी वैल्यू से रिजल्ट नहीं बन रहा, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर भी हो सकती है। 5 से देखो 8 5 40, 5 दूनी 10, 82.5। 5 से बोलो 11, 11 इंटू 7 77, तब भी 7.5 ही बन रहा है। तो आरंभ में अगर 55 मानते हैं तब भी ये रिजल्ट अपना बनता है। दोनों ही व्यक्ति स्थितियों में मान ये है, तो 7.5 तो व्यक्ति हो नहीं सकते ना, इसलिए। तो 55 अगर आरंभ में व्यक्ति लेते हैं तो 7.5 मान बन रहा है। 27.5, 412.5, 27.5, इसका भाग दो तो 27 एकम 27। चलिए कुछ न्यूमेरिकल से भाग, 55 से भाग जा रहा है तो कुछ न्यूमेरिकल मिस्टेक रही होगी, ठीक है, हो सकता है। या इस क्वेश्चन को एक बार मैं देख के वापस भी बता दूंगा आपको कल के सेशन में। बाकी तरीका ये अब इसका वैसे वही है कि 60 वजन वाले 15 लोग हैं तो हो गया 900, और 87.5 वाले भी 15 लोग हो गए तो 1312.5। फिर भी ये कह रहे हैं इनका मान बराबर रह रहा है, लेकिन 412.5 का अपने हिसाब से तो गैप है, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके हमें देखना पड़ेगा किससे होगी। तो कल इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, वापस आपको बता देंगे इसमें क्या हम लोग, क्या कुछ न्यूमेरिकल एरर है या कुछ और चीजें, वो देखकर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, 10 और 20 के बीच 3 के पहले की 3 गुणजों के औसत और 4 के पहले के 2 गुणजों का औसत बताओ। 10 और 20 के बीच 3 के पहले 3 गुणज, तो 3 के पहला गुणज 10 और 20 के बीच में तो 12 आता है, 15 आता है और 18 आता है, तो एवरेज बोलो 15। और 4 के पहले 2 गुणज, तो 4 का पहला 12 हो गया और 4 चौक 16 हो गया, इनका एवरेज बोलो 14। तो आप बताओ, एक का एवरेज 15 आ रहा है और इन दोनों के मिड वैल्यू एवरेज होगी तो आ रहा है 14। इन दोनों का एवरेज बोलो, अंतर बोलो 1 होगा, और 1 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, दिखने में बहुत आसान है, लेकिन अगर अच्छे से करोगे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 10 और 20 के बीच में सोचना पहले तो, 3 के पहले 3 गुणज जो 10 और 20 के बीच में आना चाहिए। ऐसे तो 3 के पहले 3 गुणज 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 इंटू 3 9 होता, लेकिन 10 और 20 के बीच में जो आते हैं तो हो गया 12, 15, 18। एवरेज मिड नंबर होता है जब अंतर बराबर होता है। 4 के पहले 2 गुणज जो इनके बीच में आते हो, आपको पता है 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे चलता है, तो 12 और 16 का एवरेज 28/2 करोगे 14। इन दोनों का अंतर कितने का पड़ गया? 1 का। बात क्लियर हुई? अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन या दिक्कत है क्या? 23 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम दर्ज किया गया। एक शिक्षक का भार शामिल करने पर औसत 100 ग्राम बढ़ गया। तो पहले तो बताओ 23 लोगों का वजन 53 था, शिक्षक आते ही 24 हो गया और 24 पर 100 ग्राम बढ़ा है, तो मैं कह दूं 2400 ग्राम बढ़ गया। और 2400 ग्राम को मैं बोल दूं कि शिक्षक के आने से एवरेज में 2.4 किलोग्राम बढ़ेगा। अब आप बताओ 53 तो था ही, उसमें 2.4 जोड़ लीजिए,
55.4 अपना राइट आंसर बन जाएगा। बताइए बात क्लियर हुई? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? चलिए तो ध्यान से सुनिएगा। पहले 23 लोग थे, शिक्षक का भार शामिल करने से लोग हो गए 24, और 24 पर 100 ग्राम बढ़ा तो 2400 ग्राम बढ़ गया, और 2400 ग्राम बढ़ा है तो वैल्यू कितनी बढ़ी? 2.4, और 2.4 अगर बढ़ी है, एवरेज जो 53 था 2.4 बढ़कर 55.4 हो जाएगा। ये हमारी 6th क्लास चल रही है मनुष्य, इससे पहले की सारी क्लासेस आपके प्लेलिस्ट में अपडेटेड है। अब ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले कराया था तो आपको पैटर्न लिख देता हूं बस। 26 का औसत 54.5 है, 15 का औसत 58.6 है, 12 का औसत बोलो 52 है। तो कुछ नहीं करना, इस योग में से इस योग को भी, ये रिजल्ट ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा बोलो? कि 26 की जगह नंबर 27 हो रहे हैं, तो क्या इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें 27वीं संख्या मिलेगी, और उस संख्या को पूरे योग में से घटा के फिर जो 26 नंबर है उसकी बजाय हमें 25 से भाग देना पड़ेगा, तब हमारा रिजल्ट यहां पर मिल जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आई होगी। कल हम लोग एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें वैसे बहुत सारे आगे क्वेश्चंस हैं, और वो आपका जो बैच रहेगा उस बैच में ये सारे क्वेश्चंस मैं आगे कराने वाला हूं। देख लीजिएगा, इतने सारे क्वेश्चंस है। ये हम आगे के सेशन में लगभग कितने हैं, मेरे हिसाब से 90 क्वेश्चंस है टोटल, एवरेज के। ठीक है, तो वो सब आपके जो बैच रहेगा। कल हम लोग एक नए चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाएंगे, और ये सारे क्वेश्चंस, इससे पहले 19 वाले सारे प्रश्न, 19 से पहले जो 7, 8, 9 में जो भी एग्जाम, वो भी क्वेश्चंस, आपके टॉपिक डिस्कशन, मॉक टेस्ट, वो आपको आपके जो जीडी का बैच रेगुलर मॉर्निंग में 9 बजे मैं क्लास ले रहा हूं, पेड बैच में हमारी एप्लीकेशन पर, वो यहां पर उपलब्ध रहेगा। मिलते हैं कल रात 9 बजे के सेशन में। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।